एक वचन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी कर दो जी, गंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपकी महिमा करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो वक्त था परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु जी समाधान आंटी परमेश्वर वचन को लेकर आती है प्रभु जी। आप सामर्थ्य दे पिता, उन्हें बल दे प्रभु जी। आप उनके मुख से होकर बोले, बातचीत करे पिता परमेश्वर, और वो सामर्थ्य वचन होने पाए पिता परमेश्वर, जो हम सब के लिए हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता, आप परमेश्वर उनके मुख से होकर हमें बातें करे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उन्हें प्रकाशन दे भेद बातों को और बताए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा में प्रभु जी हम सब बढ़ते ही चले जाए पिता। धन्यवाद देती प्रभु जी, वचन को हम सुनने वाले नहीं परंतु हम उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इसे कोई चुराने ना पाए प्रभु जी। हम आपकी आदर महिमा करते हैं और छोटी सी दुआ को मांगते जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे सभी के जीवन में, विशेष करके मेरे जीवन में आज का ये सुंदर दिन दिखाया कि उसके वचनों पर हम थोड़ा सा मनन करें। उतनी हमें बुद्धि और ज्ञान तो है नहीं, परंतु परमेश्वर हमें बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा का योग्य मार्गदर्शन देता है। और आज का विषय हमें दिया गया है कि योएल उसका 2 अध्याय उसके 12वें वचन में वचन यो कहता है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। और ये अगर हम पृष्ठभूमि में अगर जाते हैं तो ये प्रभु के दिन के आगमन की एक चेतावनी भी है, पश्चाताप करने का आह्वान भी है, और कुछ कंडीशंस भी हम यहाँ पर देखते हैं। पृष्ठभूमि में हम इन वचनों से आगे ये देखते हैं कि प्रभु का दिन आने वाला है, तो वो किस तरीके से आने वाला है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि टिड्डियों का जो रूप है वो उनको हम एक प्रारूप के रूप में हमें दिखाया है। और यहाँ योएल नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचाता है कि वो कहता है कि सियोन में नरसिंगा फूको और मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, यानी पूरे जोर शोर से फूको। देश के ऐसा फूको कि देश के रहने वाले सब लोग उस नरसिंगे का आवाज को सुनकर कांप उठे, क्योंकि क्या हो रहा है, यहोवा का दिन आता है। वो आता है, बहुत दूर नहीं है परंतु निकट है। हम सब जानते हैं कि हम अंत के कगार पर खड़े हैं और परमेश्वर कभी भी आ सकता है। उसकी भविष्यवाणियां हमें ये चेतावनी दे रही है कि वह वक्त अभी दूर नहीं है। और ये परमेश्वर का दिन किस तरीके का होगा, यह कोई उजाले का दिन नहीं होगा, क्योंकि वो न्याय करने के लिए आएगा। तो ये अंधकार का दिन होगा और तिमिर होगा, यानी गहन अंधकार का दिन होगा। और वह बदली का दिन यानी इट्स अ ग्लूमी डे, ग्लूमी, उदास है ना। आज हमारे हैदराबाद में पूरी तरह से बादल छाए हैं, तो पूरा काला काला उदास, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, सारी ओर अंधेरा अंधेरा, बारिश बारिश है ना। तो उसी तरह पर प्रभु का आने वाला दिन भी ऐसा ही होगा, अंधकार और निबिड़ अंधकार यानी घना अंधकार, और पूरा क्या है, बदली यानी ग्लूमी, उदास वाला दिन होगा। और कैसा है, अंधियारा चारों ओर फैला रहेगा। और जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पे फैलता है, उजियाला होता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। ये बड़ी और सामर्थी जाति मानवों के लिए नहीं कहा गया है, तो इन टिड्डियों के लिए कहा गया है कि अभी तो टिड्डियां छोटे आकार की है, पर जब वो आएंगे तो बड़ी आकार की आएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के आगमन की सूचना दे रही है। उनका कैसा रहेगा ये दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा, सिर्फ दृष्टांत ही नहीं दिया जा रहा, तो वास्तव में जब आएगा, जो हमें 7 साल का जो अत्यंत क्लेशदायक समय रहेगा, उस समय
यानी 3.5 साल पहले, 3.5 साल बाद में, पहले के इसमें ये आगमन होगा। और ऐसी वो सामर्थ्य जाती रहेंगी, यानी टिड्डियों की ऐसी सामर्थ्य जाती रहेंगी कि प्राचीन काल में भी हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और उसके बाद भी होगा नहीं। अब प्राचीन काल में हम जब देखते हैं कि मिस्र के ऊपर जो 7 पीड़ाएं 10 पीड़ाएं आई थी, तो उस वक्त में एक पीड़ा किसकी थी? टिड्डियों की भी थी, है ना? इसकी। और वो हम जब निर्गमन पढ़ते हैं तो 7वें अध्याय से 12वें वचन तक ये टिड्डियों की विपत्ति हम देखते हैं। तो उस वक्त की और आने वाला इतना भयानक होगा। वो छोटा था, पर ये आकार में बहुत बड़ा होगा और बहुत ज्यादा संख्या में वो आएंगे। और यहाँ कहा गया है कि उसके आगे आगे आग भस्म करती जाएंगी और पीछे पीछे लौ जलती जाएंगी। तो उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के जैसे, अदन के बगीचे के समान होगी, परंतु पीछे वाली भूमि मरुस्थल के समान रहेगी, यानी वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, सब उजड़ जाएगा, बंजर हो जाएगा। यहाँ पे वर्णन किया है कि ये जो टिड्डियां हैं, टिड्डियों का रूप कैसा होगा? तो वो घोड़े के रूप जैसा होगा, और फिर घुड़सवार जैसे जोर से दौड़ते हैं, है ना? तो वैसे वो दौड़ेंगे, घोड़ों के समान दौड़ेंगे, और वो जब कूदेंगे, घोड़े जब कूदते हैं तो कैसे टप 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 आवाज आता है, वैसे ही इनका भी कूदने का शब्द ऐसा रहेगा कि जैसे पहाड़ों की चोटी पर रथ चलते हैं, है ना? कल दीदी ने बताया था कि यरीहो की दीवार इतनी चौड़ी थी कि जिसके ऊपर 2 रथ एक साथ भाग सकते थे, है ना? वैसे ही इनका जो आगमन है, उनके कूदने का आवाज वैसे चोटियों पे जो रथ चलते हैं, दौड़ते हैं, वैसे आएगा, और खूंटी भस्म करती हुई लौ जैसे रहेगी, और वो एक पांति बांधे हुए योद्धाओं की तरह रहेंगे, है ना? जब हम 26 जनवरी का परेड देखते हैं टीवी पे, तो कैसे एक पांति में एक साथ चलते हैं, है ना? ना आगे होता, ना पीछे होता, ना किसी को किसी का धक्का लगता, उस तरह सिस्टमेटिकली, यानी उनमें क्या है, डिसिप्लिन भी रहेगा, जैसे कल दीदी ने हमें बताया था, वो डिसिप्लिन रहेंगे। अब तो मानव प्राणी तो मानव लोग उसको डिसिप्लिन करते, परंतु इन टिड्डियों को किसने डिसिप्लिन किया? परमेश्वर ने। बहुत बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इनको इतना डिसिप्लिन किसने सिखाया? परमेश्वर ने सिखाया है। और ये इतने भयानक और भयंकर रहेंगे कि वो जाति जाति के लोग पीड़ित होंगे, और इनका जो तांडव देखकर उनके मुख मलिन हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और ये जो है टिड्डियां क्या करेंगे कि वो शूरवीरों के समान दौड़ेंगे, योद्धाओं के भांति शहर पनाह पे चढ़ते जाएंगे, और अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, अपनी पाती से अलग नहीं होते, और फिर वो एक दूसरे को धक्का मुक्की भी नहीं करते। इतने सिस्टमेटिक, लाखों मिलियंस ऑफ रहेंगे, मिलियंस जिनकी गिनती ही नहीं, इतने सारे रहेंगे। और फिर इवन वो एक दूसरे को तो धक्का नहीं रहेंगे, पर इनको भगाने के लिए अगर कोई शस्त्र भी उनके ऊपर शस्त्र से हमला होता है, तो भी उनकी पाती नहीं टूटेंगी, वो मरेगा गिरेगा, पर आगे वाला चलता रहेगा, वहां पे वो रुकेंगे नहीं, इतना डिसिप्लिन रहेंगे। और वे शहरों में घुसेंगे, गांव में घुसेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, शहर पनाह पर चढ़ेंगे, लोगों के घरों में घुसेंगे, जैसे चोर जैसे घरों में घुसते हैं, खिड़कियों के द्वार से जहां भी खुला रास्ता दिखा वो उसमें घुस के बहुत सारा नुकसान करेंगे। और इनका ये तांडव देख के, इनका विनाश देख के, इनकी दबंगाई देखकर पृथ्वी के लोग कांप उठेंगे, है ना? और आकाश भी थरथराएगा, सूर्य और चंद्रमा भी काले हो जाते हैं, तारे नहीं झलकते। और यहोवा क्या करता है?
अपने इस दल के आगे शब्द सुनाता है, क्योंकि वो उसकी सेना के रूप में आए हैं। टिड्डी दल क्या आया है अभी? उसके सेना के रूप में आया है। तो ये बहुत बड़ी है और वो अपने वचनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। तो ये टिड्डियां जो होती है इतने ज्यादा मात्रा में होती है कि 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इनका झुंड में कम से कम 80 मिलियन टिड्डे होते हैं। तो क्या होता है, वो पूरे एक चादर के समान हो जाता है। तो न सूरज की रोशनी उनको भेदेगी, न चांद की रोशनी उनको भेदेगी, न तारों का जगमगाहट दिखेगा। इसीलिए चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा रहेगा। और ऐसा जो जब दिन आने वाला है, इस प्रसंग को हम लोग झेलने वाले हैं, अत्यंत पीड़ा को झेलने वाले हैं। इसकी चेतावनी इन टिड्डों के रूप में हमें परमेश्वर का वचन आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। अब ये टिड्डियों के बारे में अपने भारत में भी आपने देखा होगा। 2020 में टिड्डियों का हमला जून और जुलाई के महीने में राजस्थान में गंगानगर में 11 अप्रैल को हुआ था। और टिड्डियों का पहला हमला इसके बाद जयपुर में हुआ था। उसके आसपास के इलाकों को भी इतना नुकसान किया। जब ये वहां जयपुर में जब इसका हमला हुआ तो एक ही हमले में 25,000 हेक्टेयर जमीन की फसलों को चट कर गए थे। यानी कितने ये क्रूर है और कितनी खादाड़ लोग है। ये टिड्डियां कितनी खादाड़ है, जो मिला रास्ते में उसको खा के चट कर दिए हैं। अभी यहाँ पर जो घोड़ों का वर्णन दिया है घोड़ों के समान, परंतु मैंने सचिन क्लाइव का एक किताब छपा है अंत के कगार पर, तो उसमें यह वर्णन दिया है कि आगे घोड़े नहीं रहेंगे परंतु प्लेन बनेंगे। तो उनका आकार बिल्कुल बड़े टिड्डियों के समान ही होगा। इसीलिए वहां के उनके आगे आगे आग चलेंगी, बम्बार्डिंग भी होगा आगे से और पीछे से भी आग चलेंगी। तो आग यानी देखो ये वचन देखो कि आगे का भी कैसा होगा। ये कई साल पहले ही हमें चेतावनी दी गई है, उसका प्रारूप हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि प्रभु के आगमन के समय में हमको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे दिन आने वाले हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, है ना। हमें तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है? पश्चाताप करना है ना। यहाँ पे परमेश्वर हमें पश्चाताप करने का आह्वान भी दे रहा है, चेतावनी भी दे रहा है। आह्वान और चेतावनी के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी हमें दे रहा है, क्योंकि वो वचन कहता है कि तो भी यानी तुमने इतने सारे पाप किए, अपराध किए, गुनाह किए, और फिर के आचार विचार कृति से तुमने पाप किए हैं और उनके मन दुखाया है, गुनाह पूरे किए हैं, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता। इतना होने के बाद भी मैं तुम्हें गले लगाने को तैयार हूं, तुम्हें माफ करने को तैयार हूं, परंतु उसने कंडीशन दिया है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे बनना है, कि तुम कैसे मेरे योग्य बनोगे। वो कहता है कि अभी भी सुनो, अभी भी समय है। मैं आया तभी मेरे अपने बेटे को भेजा, तब से तो और भी ज्यादा चेतावनी दे रहा हूँ। भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, नहीं सुना, मेरे बेटे को भेजा तो भी नहीं सुना, तब से मैं तुमको बता रहा हूँ, फिर भी आप सुन नहीं रहे। फिर भी अभी भी मैं आप लोगों को समय देता हूँ कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, है ना। रिटर्न टू मी बोलता है। तुम मेरे पास से भाग निकले, पाप के खाई की ओर दौड़े, पाप के जंगल में भटक रहे हो, परंतु अब भी समय मैं तुमको देता हूँ
कि तुम उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से मेरे पास लौट आओ। अभी क्या कहा कि पश्चाताप, पहले सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आह्वान किया है ना, पश्चाताप करने को कहा है। तो परमेश्वर की सम्मान और महिमा के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। फिर पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का अर्थ है कि पाप या गलत कामों के लिए खेद, गलत कामों के प्रति दुखद और विनम्र एहसास कि हमने ये गलतियां की, हमने ये गुनाह किया, हमने ये पाप किए, उसका एहसास होना। हमारा हृदय इतना कठोर हो गया कि हम जो गलतियां करते, गुनाह करते, पाप करते, उसका एहसास भी हमें नहीं होता। वो बोलते वो मैं नहीं हूँ, तो मैंने नहीं किया, उसने किया। आत्मनिरीक्षण नहीं करते, बाह्य निरीक्षण करते, औरों को दोष लगाते, अपने दोषों को ढांपने के लिए अनेक प्रकार के हम बहाने करते हैं। पश्चाताप का अर्थ है हाँ, पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। परमेश्वर का ओर लौटना, इस प्रदर्शन को कभी कभी मन परिवर्तन भी कहा जाता है। ये मन परिवर्तन कब होता है हमारा? जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। तो ये सच्चा पश्चाताप हमारे स्वभाव को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है, हमें पूरा बदल देता है। हम पीछे मुड़ के जब देखते तो अरे ये मैं हूं क्या, इस तरीके से हमें बदल देता है। अब ये बात सच है कि विश्वास के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं, परंतु ये विश्वास जिसमें पश्चाताप नहीं होता है, वह सच्चा विश्वास नहीं होता, वो कभी भी डगमगा सकता है। क्या होता है प्रियो कि पश्चाताप के कारण विश्वासी के मन और उसकी इच्छा में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उसमें पश्चाताप है, एहसास है मैंने ऐसा किया, है ना। और फिर क्या है, ये बातें हमको क्या करता है, पूरी तरह से बदल देता है। और सच्चा पश्चाताप पाप के स्वभाव को पहचानता है, समझ लेता है कि वह परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहा है और परमेश्वर के ओर से मुझे दंड मिलेगा। वह उस पाप से हटकर क्या चाहता है? परमेश्वर से क्षमा चाहता है, माफी चाहता है। इसीलिए सबसे पहले पश्चाताप का आह्वान हमें परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा भी दिया है, अनेक उसके भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया है, परंतु यहाँ यहोशू के द्वारा भी हमें योएल के द्वारा, यहोशू के नहीं, योएल के द्वारा दे रहा है। और वो कहता है कि उपवास करो। अब उपवास करना यानी क्या है कि उसका एक्चुअली मीनिंग है कि परमेश्वर के संगति में रहना, उसके सानिध्य में रहना, उसके समीप में रहना। तो उसके संगति में, सानिध्य में, समीप में हम कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, निरंतर रोज के प्रार्थना के द्वारा, रोज वचनों को पढ़ने के द्वारा, और निरंतर जब भी हमें समय मिले, जैसा कि कल हम एक दीदी ने बताया कि जब भी टाइम मिलता है, काम करते, उठते, बैठते, क्या करते हैं? स्तुति महिमा, है ना, परमेश्वर के। यानी हमारे दिल में अगर परमेश्वर का वास है तो उसकी स्तुति निकलती है, उसकी महिमा गीतों के द्वारा निकलता ही है। ये भी एक क्या है कि परमेश्वर के करीब रहने का एक अत्यंत उपयुक्त ऐसा साधन है। और बाइबल हमें ऐसा कोई कारण प्रस्तुत नहीं करती है कि उपवास के बारे में, लेकिन हमारे नया नियम उसमें एक मुख्य कारण हमें बताता है कि नया नियम में जो उपवास के उदाहरण है वो प्रकट करते हैं कि प्रार्थना के साथ उपवास तब रखा जाता था जब कोई विशेष कठिन कार्य करना होता है, कठिन निर्णय या सटीक निर्णय लेना होता है, या फिर जब शैतान असाधारण रूप से विरोध और आक्रमण करता है, तब उसे निपटने के लिए, उससे निकालने के लिए
प्रार्थना और उपवास किया जाता है ना। उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ ही वो होता है, यीशु मसीह ने वही किया। इसका उदाहरण देने की हमें जरूरत नहीं, सबको जानते हैं। और फिर यह परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अब हम अपना पुराना पापी स्वभाव छोड़कर मन पश्चाताप करके उपवास प्रार्थना करके पूरे मन से पूरे समर्पण के साथ उसके तरफ लौटना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, बहुत आत्मिक संघर्ष है, बहुत सारे रोड़े हैं, शैतान भी हमें पीछे खींचता है। लेकिन इस कठिन कार्य को भी किसके द्वारा हम जीत सकते हैं कि उपवास और प्रार्थना के लिए। तो हमें जो इस आत्मिक संघर्ष के लिए जो हमें आत्मिक ताकत चाहिए, उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है और प्रार्थना भी निरंतर करना जरूरी है ना। तो जब हम ये उपवास करते हैं तो उपवास के दो प्रकार होते हैं, है ना। एक शारीरिक उपवास जिसमें हम अन्न खाते नहीं है, कोई फलों का करता है, कोई खाना पूरी तरह छोड़ता है, जिसमें पूरी आत्मिक ताकत या शारीरिक ताकत होती है, वो चाय शरबत या पानी पीकर भी करते हैं, उनके उनके कुवत के अनुसार, आत्मबल के अनुसार करते हैं। दूसरा है आत्मिक उपवास, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये सोचेंगे कि हम आत्मिक उपवास कैसा करने का रे बाबा, है ना। जब हम उपवास करते हैं तो हम आत्मिक उपवास हमारा तब होता है कि जब हम इस उपवास के दौरान में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज न करे, ये आत्मिक उपवास। दूसरों को नीचा ना दिखाए, जैसे परमेश्वर ने हमारे गलतियों को क्षमा किया, है ना, उसी तरह हम भी औरों के गलतियों को क्षमा करें, उनके गलतियों को नजरअंदाज करे। उपवास के दौरान ही नहीं, जिंदगी भर भी ये लागू है हमें। और फिर चौथी बात यह है कि जरूरतमंदों की मदद करे अपनी अपनी कुवत के अनुसार। कोई उनको खाना खिलाए, भूखे को खाना दो, नंगे को कपड़ा दो, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके किताब पेंसिल पेन, इनकी जो भी छोटी मोटी जरूरतें होती है, गरीब लोग पूरा नहीं कर सकते तो वो भी देकर हम ये आत्मिक उपवास कर सकते हैं। और अगर किसी के प्रति हमें जलन है, गुस्सा है ना, आक्रोश है, घर में भी कभी कभी होता है, उपवास के दौरान हम कब होता है, आप जब भी आप ये 40 दिन के जब उपवास करते हैं तो घर से ही हमें विरोध होता है। उपवास करे, घर के लोगों को मालूम है तू खाने नहीं खा रही क्या, आया लालच, हुआ विरोध, है ना। तो अगर किसी के बारे में अपने को गुस्सा तो आता है, कभी कभी हम बोल भी देते हैं, पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये बोल के दिखाना नहीं। तुम उपवास कर रहे हो तब तुम कैसे, तुम्हारा म्लान मुख ना हो, बाल भी अच्छे से बनाओ, अच्छे से तैयार होके रहो और किसी को बताओ भी नहीं। परंतु कभी कभी क्या होता है, कोई एकदम फोर्स करता है खाओ खाओ, तो तब हमको बोलना पड़ता नहीं मेरा फास्ट है, वो अलग बात है। और अगर तुम्हारे मन में जलन है, गुस्सा है, आक्रोश है, तो उसका प्रदर्शन न करे, खुद शांत रहे और घर में भी शांति बनाए रखे। किसी के प्रति कुछ शिकायत हो तो प्रेम से समझाओ, दूसरों को कभी दोष ना दो, अपनी गलतियों को स्वीकारो। पर मानवीय स्वभाव क्या होता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। अपने बच्चों के साथ भी दूसरा कोई पड़ोसी कुछ कर रहा या फिर बच्चों का लड़ाई झगड़ा हुआ तो हमें अपने बच्चों का गलती नहीं दिखता, दूसरों का ही दोष देते, लड़ने के लिए सीधे चले जाते। उपवास में भी हम लोग लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये ना करे, ये आत्मिक उपवास है। किसी के प्रति किसी बात पे आपका मन मुटाव हो तो खुद आके बढ़कर सुलह करे। हम बोलते हैं कि नहीं वो आने को होना, सुलह करने को होना, ऐसे सालों साल निकल जाते हैं, तो फिर हमारा उपवास का क्या अर्थ है ना, कोई अर्थ नहीं है। ये हमारा आत्मिक उपवास है, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है वो नहीं करना है,
जो पसंद है उन पे करने की हमें कोशिश करना है। यही हमारा आत्मिक उपवास है। और फिर योएल नबी कहता है कि ये उपवास करो, प्रार्थना करो निरंतर, और फिर रोते पीटते मन, ये सब बातें रोते पीटते। अभी रोते पीटते का तो अभी वो गांव के लोग जैसे जोर जोर से कोई मर गया तो रोते हैं, छाती पीटते, वैसा नहीं करना। रोना पीटना कैसा होता है कि आत्मिक रोना, मन में रोना है ना। जोर जोर से चिल्लाकर छाती पीटते हुए नहीं रोना है। हमको रोना कब आता है? कब आता है? जब हमारा हृदय गहरे तक दुखित होता है, उसे पीड़ा होती है, तब वो आंसू निकलते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो ये अंदर से हमें ग्लानि होती है कि क्या मैंने कर दिया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। तो सिर्फ जुबान नहीं बोलती, तो हृदय वो अपने आंसुओं को भेजता है कि कितना तुझे पश्चाताप हो रहा है। आंसू हमारे पश्चाताप का प्रतीक है। इसलिए कहा गया है कि रोते पीटते हुए मेरे ओर लौटने को कहते हैं। कि जब हमें जब दुख होता है, पछतावा होता है, पश्चाताप के साथ हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं ताकि वह हमारे गुनाह को क्षमा करे, है ना। हम अपने निर्माण करता परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं, तो उसके लिए आत्मा से, पूरे मन से जब हम उसके ओर फिरते हैं, तब अपने आप वो आंसू निकलते हैं। ये आंसू, ये हमारा पश्चाताप का प्रतीक है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर की राह में चलने के लिए तैयार खड़े हैं। अब हमें उसके पास क्यों जाना है? परमेश्वर के पास हमें क्यों जाना है? क्योंकि भजन 34:18 में भजनहारा कहता है, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है ना। जब हम टूटे हुए पात्र है तो उसको क्या करता है? अपने योग्य पात्र बनाता है, अपने योग्य हमें बच्चे बनाता है। जब उसने अपने को बच्चे, बेटा बनाया है, उसको पिता अब्बा कहने का अधिकार दिया है, तो वो हमें अच्छा ही बनाएगा। जैसे हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, वैसे परमेश्वर अपने को छोड़ेगा कि हम तो उसके हस्तकृति है। उसने अपने स्वरूप में अपने को ढाला है, तो वो हमें तोड़ेगा भी और जोड़ेगा भी और अपने योग्य भी बनाएगा, ताकि हम सदैव उसके संग में रह सके। अब तो इतना ही नहीं, तो फिर कैसे, जब हम पश्चाताप करते हैं तो कैसे करें? कि हम अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और क्या है, दुख देकर पछताने हारा हमारा परमेश्वर है। देखिए क्या होता है कि अगर हमें हृदय को फाड़ना है, अगर हमें हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम गुर्दे की सर्जरी तो नहीं कराते ना, हार्ट का ही कराते, ताकि उसमें की कमी घटी दूर हो जाए। तो ये हृदय को ही फाड़ने को क्यों कह रहे हैं? अपने मन को फाड़ने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वचन भी कहता है, यिर्मयाह 17:9 हमसे कहता है कि हमारा जो मन है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, और वो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद, हमारे मन का भेद ही हमको भी कभी कभी नहीं समझ में आता। तभी हम गाते हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अभी खुशी खुशी रहते हैं, दूसरे पल देखा है कि कोई कहीं जाके अपने प्राणों को दिया है। ये मन है, उसमें क्या क्या भरा हुआ है वो हम खुद भी नहीं जान सकते। फिर इसमें क्या असाध्य रोग, बाकी भावनाएं छोड़ देंगे, अब सिर्फ असाध्य रोगों को ही लेंगे, है ना।
अपने शरीर में भी अनेक रोग होते हैं, परंतु हृदय के असाध्य रोग कौन से हैं? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गुस्सा, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, दूसरों को नीचे दिखाने का स्वभाव, और सबसे खराब चीज है औरों को क्षमा न करने वाला हमारा मन। हम रोज प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु वो बोलते, सिर्फ जुबान से बोलते, पर हम कार्यान्वित नहीं करते, उनको सालों साल तक माफ नहीं करते। ये सारे असाध्य रोग जो जड़े हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हम आत्मनिरीक्षण करके कौन सा असाध्य रोग मुझ में जड़ा है, तो ये 40 दिन के उपवास प्रार्थना में रोज का एक निकाल निकाल के फेंक देना है ना। इसके लिए हमें उपवास की जरूरत है, निरंतर प्रार्थना की जरूरत है, और फिर कैसा है कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की भी हमें जरूरत है, उसकी भी हेल्प लेना है। ये काम एक दिन में नहीं होता प्रियो, पर धीरे धीरे होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मन के सारे असाध्य रोग दूर हटके हमारा मन प्रेम, दया, क्षमा, शांति से भरपूर हो जाएगा। और परमेश्वर यही चाहता है, आत्मिक फलों से हमें भरना चाहता है, परंतु हमने क्या किया, हमारे हृदय को बड़ा सा ताला लगा के उसकी चाबी समुंदर की गहराई में फेंक दिया। हम खोलना ही नहीं चाहते द्वार, पर अभी हमको चेतावनी दे रहे हैं, खोलो द्वार को, पछताओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ और मेरी ओर लौटो। तो उसके ओर लौटना है तो हमारे हृदय के सारे असाध्य रोगों को हमें प्रियो दूर करना ही करना है। और फिर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को, हमारे बुरे विचारों को, है ना, कार्यों को क्षमा करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु कैसा है, अनुग्रहकारी है, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पश्चाताप। जब कभी हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए 2-4 लगा देते हैं, तो हम लोग कोने में जाके रोते हैं, हमारे आंसू नहीं देखना करके, है ना। हर माँ ऐसी करती है। तो फिर हमारा तो माता पिता परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है, उसको वो हमको ताड़ना देते हुए अच्छा लगता क्या? हमको ताड़ना देता पर खुद भी रोता, उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे हम जगित माँ को, माँ लोगों को, पिता लोगों को दुख होता है, रोते हैं हम, वैसे ही उसे भी क्या होता, दुख देकर पछताता है क्यों मेरे बच्चों को मैंने ऐसा किया। परंतु हमें डिसिप्लिन में लाने के लिए उसको ऐसा करना ही पड़ता है। जो पात्र टूटा हुआ है उसको जोड़ते समय तो तकलीफ होना ही होना है। और देखो, हमें मन क्यों फिराना है ना, क्योंकि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने मत्ती 2:12 में क्या कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अभी हमको ये पाप का जो राज है, शैतान का साम्राज्य है, उसको छोड़कर हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना है। तो हमें पूरी तरह से पश्चातापी अंतःकरण से उपवास प्रार्थना के साथ में, आंसुओं के साथ में मन फिरा के हमें उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो अगर हमने मन फिराया पूरे मन के साथ में, हाँ, पूरे मन से हम परमेश्वर यहोवा के पास जाते हैं, तो हमेशा अपने को एक सवाल रहता, हमें क्या रिवार्ड मिलेगा। आज बूढ़े हो गए तो भी लगता क्या मिलेगा, है ना। बचपन से भी हम सोचते थे कि पढ़ो बोल रहे तो क्या रिवार्ड देना। हम लोग बोलते थे बच्चों को, हमारे माँ बाप भी बोलते थे ऐसा तुम करोगे तो तुमको ये मिलेगा, उसके चक्कर में हम वैसा ही करते थे।
आज भी परमेश्वर हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें क्या रिवार्ड दूंगा। परमेश्वर हमें अनेक रिवार्डों से नवाजना चाहता है ना। सबसे पहले वो आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करना चाहता है ना। और जब के दशमांश के बारे में उन्होंने बताया, मलाकी 3:7 से 10 में हमको बताते हैं कि आकाश के झरोखे कैसे मैं खोलूंगा। वो कहता है 7 से 10 में, अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और ये सेनाओं का यहोवा ये हमें क्या देता है? प्रॉमिस कर रहा है, वचन दे रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और तुम पूछते हो कि हम किस बात से फिरे? हमने क्या किया, है ना? हमने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे तुम बोलते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने मन को, विचारों को पूरी तरह से जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्व राष्ट्र व्यापी, हर जगह रहने वाला परमेश्वर है। मन के विचारों को वो जानता है। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझको लूटा। हम तो तुझको कब लूटा? हम क्या तुमको डाकू दिख रहे क्या? कब लूटे करके हम परमेश्वर को पूछते हैं। तो बोलता है कि दशमांश और उठाने की बेटों में तुमने मुझे लूटा, है ना। दशमांश तुम चोरी करते हो, दशमांश पूरी तरह से नहीं देते हो, इसीलिए तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसी कर रही है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, तुम देखे देखो, मेरी बातों पे विश्वास रखो, मेरी इच्छानुसार चलो, तो देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार, शब्द देखिए, अपरंपार, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। देखो, मन फिराकर परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, दशमांश भी देते हैं, तो वो हमें आकाश के झरोखे खोलकर आशीषों की अपरंपार भेंट देना चाहता है। और दूसरा रिवार्ड हमें देता है, परमेश्वर हमारे ओर फिरेगा, हमें गले लगाएगा। जकरिया के द्वारा बोलता है कि 1 अध्याय उसका 3 वचन में, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ऐसा वो वचन अभी भी दिया, इसमें भी दिया है, जकरिया में भी दिया है। और फिर तीसरा रिवार्ड वो हमें देता है, परमेश्वर हमें तीसरा रिवार्ड देता है कि हमारे पापों में भटकना सुधार देगा, बंद करेगा। यिर्मयाह 3:22 में कहता है, हे भटकने वाले लड़कों, सिर्फ अब लड़कों को नहीं, हम लड़कियां भी, पुरुष, स्त्रियां, चाहे जवान हो, बूढ़े हो, सबके लिए ये वचन लागू है। हे भटकने वाले, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, तो जो तुम गलत रास्तों में भटक रहे, पाप के चौराहों में भटक रहे, गंदगी के पगडंडी पर तुम भटक रहे हो, तुम सब मेरे ओर आओ, तुम्हारा ये भटकना, ये पाप में डूबे रहना, सब मैं छुड़ा दूंगा, है ना। और वो क्या कहता है कि हमारे पाप में जीवन को सुधारने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए आज भी, अभी भी, इस क्षण भी अपनी बाहों फैलाए हुए वो खड़ा है। यह हमारा चुनाव है प्रियो, कि हम उसके बाहों का सहारा ले, या पाप में पड़क कर नरक की अग्नि में
जलते रहे। और फिर और भी हमें वो छठा रिवार्ड भी हमें देना चाहता है कि हम अपने पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास जाएंगे तो वह हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हम उसकी निज प्रजा ठहरेंगे और वह हमारा परमेश्वर ठहरने का वादा करता है। और ये हमें मिलता है यहेजकेल उसका 26वां 36 अध्याय 25 से हमें ये वचन मिलता है। यहेजकेल 36 और 25 से मैं पढ़ रही हूँ। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांसमय हृदय दूंगा। अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। कितना सुंदर अभिवचन दिया है। और अभिवचनों को, प्रॉमिसों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। देखो, है ना, अपने लहू को उसने छिड़का। शुद्ध जल के बजाय उसने अपने बेटे के लहू को ही छिड़क दिया, ताकि हम पापों से शुद्ध और पवित्र हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है ना। जैसे हम अपने बच्चों को हमारे जैसा अच्छा बनाना चाहते हैं, वो भी देखो उसके लिए अपने बेटे की प्राणों की आहुति तक दिया, और जल के जगह उसने रक्त को छिड़कना पड़ा कि हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए। और फिर क्या करता है? सिर्फ तुम्हारे को, तुम्हारे शरीर और मन को ही नहीं, तुम्हारे जो मूर्तों की अशुद्धता है, यानी इतने सारे जो हम लोग अभी पढ़े हैं, सुने हैं कि सारी हृदय की सारी गंदगी को वो हटाना चाहता है। इसलिए वो क्या करता? वो सारा हटा के मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे गलाती भीतर एक, 5, हाँ उसका रेफरेंस है गलाती 5 का 19, 20, 21। हाँ, 19, 20, 21 गलाती में। गलाती 5, मन हाँ की अशुद्धता। हाँ, मन की अशुद्धता को पूरा दूर करूंगा। और तुम्हारी देह में जो तुमने पत्थर का हृदय, मैंने अभी बताया था ना, वो ताला मार के चाबी समुद्र में फेंक दिया और हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मैं तुम्हारे पत्थर में कठोर हृदय को निकालकर उसमें की सारी गंदगी को हटाकर क्या करूंगा? तुमको मांसमय हृदय दूंगा, जिसमें प्रेम, दया, शांति, सब कुछ वो हमें देना चाहता है। और फिर तुमको ऐसा करूंगा, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा देकर तुमको ऐसा बदल दूंगा कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, और फिर मेरे अच्छे बच्चे बनोगे, है ना। ताकि मैं जहां हूं वहां तुम भी रह सको और उस देश में बसो, उस देश में जो हमें कनान देश में लेके जाता, जहाँ पे दूध मधु का प्रवाह है। और अभी वहां तो नहीं, परंतु वहां से भी ज्यादा ऊंची जगह में हमें रखना चाहता है, उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी वो बनाना चाहता। कितने सुंदर सुंदर वो रिवार्डों से हमें नवाजना चाहता है, कि कितना उसका अगापे प्रेम है। उस प्रेम का हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन के अपार है, शब्दों की झालर हम दे नहीं सकते। सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते, उसके प्रेम का एहसास कर सकते हैं, है ना। अभी यहाँ हम देखते हैं कि जो पश्चाताप जो है वो किसका प्रतीक है? गलती मानने का प्रतीक है ना। और आंसू भी, आंसू क्या है? पश्चाताप का प्रतीक है। और उपवास
किस बात का प्रतीक है कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के और भी करीब जा रहे। उपवास और प्रार्थना दोनों चाहिए। प्रार्थना तो निरंतर होना चाहिए, पर कठिन प्रसंग जब हमारे जीवनों में आता है, हाँ, तो तभी उपवास भी जरूरी है। ये किस बात का प्रतीक है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है, कि हम अपने आत्मा से पूरा मन फिराकर परमेश्वर की ओर जाने का एक मार्ग है, उस मार्ग का प्रतीक है। और जब हम मन फिराते हैं तो वो किस बात का प्रतीक है कि अब हम पूरी आत्मिक रीति से पूरी तरह से बदलकर अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। एक बार हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। फिर पीछे जाना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है, पीछे देखना नहीं है। चाहे जीवन के में कितने भी संकट आए, हम कितने भी संकटों के तराइयों से गुजरे, तो भी हमें क्या विश्वास है कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, उसके सोटे और उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या हमारा जीवन, अब आत्मनिरीक्षण करेंगे हम, अंत में सीखेंगे कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आने वाला है। हमने पश्चाताप किया, उपवास प्रार्थना किया, लेकिन पुराने स्वभाव को गले से तो नहीं लगा के रख लिया, और उनसे छुपा के हम वो छुपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से कोई बात छुपती नहीं है। परमेश्वर ने हम सभी के जीवनों में फिर एक बार ये 40 दिन का उपवास प्रार्थना में लेकर चल रहा है। हाँ, क्यों लेकर चल रहा है? क्योंकि हम अपने आप को परखे, जांचे, क्या हम में कुछ कमी घटी तो नहीं रह गई है। अगर कुछ कमी घटी रह गई है तो रोज एक एक कमी घटी को दूर कर दे। ये आसान काम नहीं है, आत्मिक संघर्ष है। हाँ, बहुत सारी अड़चने हैं, पर प्रार्थना और उपवास के द्वारा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा, दृढ़ निश्चय के द्वारा हम ये बातें कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहाय करता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। और ये ऐसा क्यों चाहता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम परिपूर्ण और सिद्ध हो सके, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सके, उसके राज्य के उत्तराधिकारी हो सके। अभी हमें चुनाव करना है कि यहोवा के आगे आगे वाली भूमि जो अदन की वाटिका के समान उपजाऊ और खूबसूरत, जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें जाना है। या यहोवा परमेश्वर जब आएगा कि अपने बेटे यीशु मसीह के साथ में, तो पीछे जो मरुस्थल है, बंजर भूमि है, जो नरक का प्रतीक है, तो उसमें हमें जाना है कि ये हमें उसमें शामिल होना है क्या, ये हम खुद ठहराएंगे। अभी ये उपवास के 40 दिन तो ऐसे रहते हैं हमारे इधर लेंट डेज में, और 40 दिन का उपवास प्रार्थना रहता है। अब यहाँ कहीं करते हैं होंगे, कहीं नहीं करते होंगे, पता नहीं मुझे। हाँ, करते हैं ना दीदी। तो ये 40 दिन के उपवास प्रार्थना को हम क्या कहते हैं कि आत्मिक उल्लास का पर्व, आत्मिक उन्नति का पर्व ऐसा समझते हैं हम लोग। क्योंकि यही वक्त है कि हम अपने जीवन के सारी चिंताओं से, संघर्षों से दूर रह के एक पर्पस को लेके, है ना, अपने आत्मा परीक्षण के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जितना ज्यादा हो सके उसके संगति में रहने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये 40 ही दिन नहीं, जीवन का हर एक दिन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब जाए। करीब तो जाए पर अपने आत्म परीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करे। पर हम क्या करते हैं, हमारे कॉलर में नहीं झांकते, हम औरों की ओर उंगली उठाते, है ना, बाह्य निरीक्षण करते। बाह्य निरीक्षण करते समय हम एक उंगली उनके तरफ उठा रहे, पर 4 हमारे हो रहे ना भाई, इसको भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि अभी भी सुनो, अभी भी समय है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरी ओर
लौटो। आज भी वो हमसे यही कह रहा है कि तुम मेरी ओर लौटो, है ना। और फिर लौटने आज है तो फिर जब लौटना है तो नो टर्निंग बैक, नहीं। कोई कितने भी संकट आए, शैतान हम पे कितना भी हल्ला करे, उसे बोलने का गेट आउट। ये यीशु मसीह का दिल है, हमारा शरीर उसका मंदिर है, तेरे लिए कोई प्रवेश नहीं, निषिद्ध है। वहीं पे दरवाजे पर ही रोक देना है। उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे आत्मा में मजबूती आना है, आत्मिक उपवास हमें करना है, प्रार्थनाओं का उसे क्या करना है, जोड़ देना है। प्रार्थना क्या करता है, ये सारी बाधाओं को शील्ड के तरह रहता है, आने नहीं देता, रोक देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों ओर घेरा बना के रखते हैं, और यीशु मसीह का लहू का बाड़ा भी है, उसको तोड़ने की ताकत शैतान में नहीं है, जब तक कि हम खुद उसको जरा सा भी दरार देते नहीं। वो जरा सा दरार दिए, बाल के बराबर भी जब दरार देते हैं तो वो दरार में घुस के उसको चौड़ी दरार बनाता है, अपने को अपने शैतानी साम्राज्य में ले जाने को। परंतु परमेश्वर के राज्य में ये शैतानी साम्राज्य को छोड़कर, है ना, पाप की दुनिया को छोड़कर हमें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का आह्वान देता है। परंतु परमेश्वर ने कंडीशन डाले हैं, कंडीशन के साथ साथ उन्होंने रिवार्ड भी दिया है। रिवार्ड के साथ साथ उसने क्या किया है, नए जीवन का हमें क्या दिया है, प्रॉमिस भी दिया है। और प्रॉमिसों को और रिवार्डों को पूरी रीति से पूरा करने वाला हमारा सच्चा इकलौता युगानुयुग जीवित परमेश्वर ही है। आओ प्रियो, हम सभी यही प्रण करें कि आज जो परमेश्वर ने पश्चाताप का हमें आह्वान दिया है ना, चेतावनी दी है, प्रॉमिसेस दिए हैं, उसको हम जकड़ के गले लगाए ताकि वो कभी हमसे दूर न जाए। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच समाधान। आपने बहुत अच्छे से इन वचनों को लेकर, और एक जो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मन फिराने से हमको क्या रिवॉर्ड मिलते हैं। ये जो 6 पॉइंट उसने बोली, रिकॉर्डिंग आएगी, मिशेल ने रिकॉर्डिंग किया है, एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि वो रिवॉर्ड क्या है और उसके लिए हमको क्या करना है, ये हमको बहुत अच्छे से बताया। हाँ, अगर हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं 12वां अध्याय, तो उसमें भी वही लिखी हुई है बात कि इस संसार की तरह नहीं, अपने मन को बदलो, और जब मन Yes. बदल जाएगा तो तुम्हारी चाल चलन बदल जाएगी, और अगर चाल चलन बदल जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो सेवा होगी और जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो सब कुछ परमेश्वर के एक भावता, यानी परमेश्वर को पसंद आने वाला ऐसा बलिदान बलिदान। बने। अब कई बार हम सोचते हैं कि उपवास क्यों करना,